हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 19 कोण के प्रकार तथा उसके अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ेंगे। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय हो या अटल आवासीय विद्यालय, किसी में भी आने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं, हमने उन सभी प्रश्नों को अपने इस चैप्टर में सम्मिलित किया है। तो अब चलते हैं हम पहला टॉपिक कोण की ओर। तो कोण, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोण क्या है। तो कोण दो किरणों दो किरणों दो किरणों दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने पर बनी आकृति कोण कहलाती है। कोण कहलाती है। अब यहाँ एक किरण ये है और एक किरण ये। तो यहाँ जो पॉइंट बना, ये बिंदु ए, यहाँ बिंदु बी और यहाँ पे बिंदु सी। इन दोनों किरणों यानी ए बी किरण और बी सी किरण के बीच ये जो बना है, ये कोण थीटा बना है। तो यहाँ ए बी व बी सी के मिलान बिंदु बी पर आंतरिक कोण ये आंतरिक कोण या बना कोण, आंतरिक कोण। तो कोण ए बी सी या कोण सी बी ए बराबर थीटा कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको कोण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार तो कोण के निम्न प्रकार होते हैं। कोण के निम्न प्रकार होते हैं। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारी जो मेहनत है उसके परिणाम स्वरूप यदि आप सभी को हमारी वीडियो का कंटेंट और मेहनत अच्छी लग रही हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से
आप दे सकते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें उसे भी कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपके किसी भी या किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो उसको या उस डाउट का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं कोण के प्रकार। तो कोण के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है न्यून कोण। न्यून न्यून कोण न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 अंश, 90 अंश से कम माप, 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम माप, कम माप का कोण या जो एंगल बनता है कोण, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ जो दिया है इस प्रकार से, तो यहाँ कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी एक न्यून न्यून कोण, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 75, 89, ETC क्या होंगे? न्यून कोण है। कैसे कोण है ये सब? न्यून कोण है। तो ऊपर यहाँ दिया था 0 से तो अधिक होना चाहिए, तो 10, 50, 60, 70 और 75, ये 0 डिग्री से क्या है? अधिक, और 90 से कम होने चाहिए, तो 89 क्या हो गया? 90 से कम। तो इस प्रकार से ये सभी कोण क्या है? न्यून कोण है। आशा करते हैं आपको न्यून कोण के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कोण जो है हमारा, वो है समकोण। तो न्यून कोण के बाद चलेंगे समकोण पर। तो समकोण, तो पहले ये पता करेंगे समकोण है क्या। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री माप का, 90 डिग्री माप का कोण, कोण समकोण, समकोण कहलाता है, कहलाता है। तो 90 डिग्री माप का कोण समकोण कहलाता है। तो 90 डिग्री में किस प्रकार कोण बनेगा? इस प्रकार जो कोण बना, ये कोण कितने का बना? 90 डिग्री का। तो हमारा अगला कोण जो है, अगला कोण है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण 90 अंश, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, अधिक और 180, 180 अंश से
अंश से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में क्या बनता है हमारा, जैसे यहाँ 98 डिग्री, 130 डिग्री, 145 डिग्री, 178 डिग्री ETC। उसके बाद सरल कोण क्या आता है हमारा, नेक्स्ट कोण सरल कोण। तो सरल कोण क्या है, 180 डिग्री माप का कोण सरल कोण कहलाता है। तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। तो यहाँ इस प्रकार से एक लाइन दी है, यहाँ बना A और यहाँ बना O और यहाँ आया B। तो कोण एंगल AOV बराबर कितना हो गया, 180 अंश। तो इस प्रकार बने हुए कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। अब हम नेक्स्ट कोण पढ़ेंगे, वृत्त कोण। वृत्त कोण। तो वृत्त कोण क्या है, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप का कोण वृत्त कोण कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र है, तो यहाँ जो कोण बना एंगल AOB बराबर, AOB बराबर कैसा कोण होगा, वृत्त कोण। ये तो चित्र के माध्यम से वृत्त कोण हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कोण वृत्त कोण कहलाएंगे। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है
180 अंश से अधिक और 360 के कम। तो 180 अंश से अधिक 185 डिग्री, 190, 190, 280, 280, 355 डिग्री ETC। ये सब कोण क्या है? ये सभी कोण हैं वृत्त कोण। तो आशा करते हैं आपको ये कोण के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट कोण का जो प्रकार है वो है पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ण कोण 360 डिग्री माप का कोण पूर्ण कोण कहलाता है। पूर्ण कोण कहलाता है। तो यहाँ तो इस प्रकार का ये कोण क्या है? तो यहाँ कोण AOB एक पूर्ण कोण है। तो यहाँ बना हमारा ये पूर्ण कोण। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। उसके बाद हम परीक्षा में आने वाले अगले कोण पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री का पूरक कोण है। तो हमें 60 डिग्री का पूरक 60 डिग्री का पूरक कोण है। तो हमें 60 डिग्री का पूरक कोण बताना होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री में से 60 को क्या कर देंगे माइनस। जब 60 माइनस हो जाएगा तो कितना बना 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरा कोण कितना बना 30 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ये क्या बनता है आंसर। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि 60 डिग्री का पूरा कोण कौन सा होगा। तो हम 90 में से 60 घटा देंगे तो पूरा कोण आ जाएगा। अभी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दिया था हमें कि दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो देखो यहाँ 60 का और ये 30 जो निकला 30 का, दोनों का योग कितना है 90। उसके बाद हम चलते हैं अगले कोण समपूरक कोण की ओर। समपूरक कोण। यदि आप
हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए प्रारंभ से लेकर अंत तक देखेंगे तो कोण चैप्टर से जितने भी टाइप बनते हैं या जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अब देखते हैं संपूरक कोण क्या है। यदि यदि दो कोणों यदि दो कोणों कोणों का योग यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है होता है होता है तब तब वे कोण तब वे कोण एक दूसरे एक दूसरे एक दूसरे के एक दूसरे के समपूरक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते कहलाते हैं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री का कोण और 100 डिग्री का कोण और 80 डिग्री का कोण एक दूसरे के एक दूसरे एक दूसरे के समपूरक कोण है समपूरक कोण समपूरक कोण है समपूरक कोण है। यदि हम बात करें 50 डिग्री का 50 डिग्री का समपूरक कोण कोण है, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं 50 डिग्री का समपूरक कोण कोण समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ कितना बना 130 डिग्री 130 डिग्री क्या आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से किसी भी दिए गए कोण का हम समपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे जो कोण पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो शीर्षाभिमुख कोण तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है। यदि 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 दो सरल रेखाएं यदि दो सरल रेखाएं यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी किसी बिंदु पर काटें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने
सम्मुख बने सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब हम इसको चित्र के माध्यम समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर एक किरण ये इस प्रकार से है और दूसरी ये रेखा या किरण इस प्रकार से है। तो इसमें पॉइंट ए, बी, सी और डी, और यहाँ मिड पॉइंट में अब एक रेखा ये खींची, एक रेखा ये, तो ये जो कोण है ये वाला एंगल, ये इसका क्या हो गया, शीर्षाभिमुख। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये क्या हो गया इसका, इस वाले कोण का ये कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो आशा करते हैं आपको ये शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको तो यहाँ रख लेंगे, एक ई पॉइंट रख लेंगे। क्या रख लेंगे, ई। तो हाँ, इसमें बता देते कौन सा कोण किसके इक्वल है। तो कोण ए ई डी, कोण ए ई डी, यानी कि ये वाला कोण ए ई डी, ये वाला कोण बराबर होगा, इक्वल होगा बी ई सी के। कोण बी ई सी के, और ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और जब कोई कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है तो वे कोण के आपस में कैसे होते हैं, बराबर। उसके बाद यहाँ तथा कोण ए ई सी, तो यहाँ कोण ए ई सी, ये कोण ए ई सी, ये कोण और कोण ये, तो ये वाला कोण बराबर होंगे आपस में कोण बी ई डी। कोण बी ई डी, तो कोण बी ई डी भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद आता हमारा आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण। तो आसन कोण क्या है, दो ऐसे कोण, दो ऐसे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा या एक साइड, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कहलाते हैं। तो यहाँ आसन कोण के बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ एक ये चित्र है,
ये पॉइंट हमारा पी है। तो इसमें कौन कौन सा आसन कोण होगा? तो यहाँ ए, पी और बी ये कोण, और उसके बाद ये कोण। तो यहाँ कोण ए, पी और बी, ये वाला कोण कोण ए पी बी। उसके बाद बराबर जो ये कोण बना कोण बी पी सी, तो एंगल बी पी सी ये दोनों आपस में कैसे हैं? आसन कोण है। कैसे कोण है? आसन कोण। और आसन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो ये आसन कोण है। तो आपको आसन कोण के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी कोण में, कोण का एक और प्रकार है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि दो आसन कोणों का यदि दो आसन कोणों का योग या योगफल 180 डिग्री हो तो वह कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। आप देखते हैं एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक रेखा दी है इस प्रकार से, यहाँ पॉइंट ए ओ बी और यहाँ बी रख लेंगे, तो यहाँ सी। अब एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। अब यहाँ कहें कि कोण यानी ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, बी ओ, ये वाला एंगल बी ओ सी रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्म कोण है जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। रैखिक युग्म कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ये रैखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है? 180। अब हम इससे संबंधित टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे। टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, एक कोण का मान एक कोण का मान 80
अंश है वह वह कोण है। वह कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। बी ऑप्शन में था वृत्त कोण, वृत्त कोण। और सी ऑप्शन में है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ एक कोण का मान 80 डिग्री है, वह कोण है। तो यहाँ अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण वह कोण होता है जिसकी वैल्यू 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है। और वृत्त कोण की बात करें तो वृत्त कोण होता है 180 अंश से अधिक और 360 से कम। तो ऐसे कोण को कहते हैं वृत्त कोण। जबकि न्यून कोण, न्यून कोण के लिए हमने थ्योरी दी थी कि 0 अंश से अधिक और 90 से कम। तो ये 80 किसके बीच पड़ रहा है, 0 से अधिक है और ये 90 से कम है। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यून कोण, न्यून कोण। तो यहाँ अब पता चल गया होगा एक कोण का मान 80 है तो कैसा कोण है, न्यून कोण है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति, आकृति में किस प्रकार, किस प्रकार का कोण दर्शाया, दर्शाया गया, गया है। तो यहाँ इस प्रकार की आकृति दी गई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन न्यून, न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा ऑप्शन है समकोण, समकोण। उसके बाद सी ऑप्शन है अधिक कोण। उसके बाद डी ऑप्शन है सरल कोण, सरल कोण। तो यहाँ हमें इन सब कोण के बारे में ज्ञात है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम के कोण को न्यून कोण। तो यहाँ देखो किस प्रकार कितने अंश का कोण बन रहा है, यानी ये 90 से कम ही होगा। समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को। अधिक कोण और सरल कोण, इनके बारे में हमने पढ़ रहा। तो चित्र के अनुसार इसमें जो कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, ऑप्शन नंबर ए का न्यून कोण। तो आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है, न्यून कोण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक न्यून कोण, एक न्यून कोण, एक न्यून कोण का मान, का मान डॉट डॉट होता है। पहला ऑप्शन 30 अंश
से अधिक 30 अंश से अधिक तथा 60 अंश से कम। बी ऑप्शन 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम। सी ऑप्शन है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। तो डी ऑप्शन है 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम। ये 4 विकल्प इस क्वेश्चन के हमारे सामने दिए गए हैं। तो यहाँ एक न्यून कोण का मान होता है। तो अभी हमने पीछे थ्योरी से पढ़ा था कि न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो कौन से विकल्प में ऐसा दिया गया है? तो विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण बराबर होता है। तो यहाँ एक समकोण बराबर होता है। तो पहला विकल्प 30 डिग्री, दूसरा विकल्प 60 डिग्री, तीसरा विकल्प 90 डिग्री और चौथा विकल्प 180 डिग्री। तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि समकोण कितने अंश के कोण को कहते हैं? तो कहते हैं इसको 90 डिग्री के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। तो समकोण बराबर होता है 90 अंश के बराबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक अधिक कोण की माप होती है। एक अधिक कोण की माप होती है। तो पहला ऑप्शन 90 अंश से अधिक, किंतु 180 डिग्री से कम। दूसरा ऑप्शन 180 डिग्री से अधिक किंतु 270 डिग्री से कम। तीसरा विकल्प 180 अंश से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम। और लास्ट डी ऑप्शन है 90 अंश से कम। तो इस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहाँ क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे। तो अब हमें बताना इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ अधिक कोण किसको कहते हैं? तो 90 अंश से अधिक और किंतु 180 अंश से कम का कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ दे रखा 90 अंश से अधिक और किंतु 180 अंश से कम का कोण क्या कहलाता है? हमारा अधिक कोण। अधिक कोण। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। दी गई आकृति में दी गई दी गई आकृति दी गई आकृति में कोण AOC किस किस प्रकार किस प्रकार का किस प्रकार का कोण है? किस प्रकार का कोण है? तो यहाँ एक आकृति दी गई है। अब आकृति में इस प्रकार ये कोण बना है। तो यहाँ दी गई आकृति में कोण AOC। तो ए एंगल ये वाला AOC। तो ये कोण हमें क्या करना है? निकालना है AOC। तो यहाँ पहला विकल्प है, पहला विकल्प न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा विकल्प है अधिक कोण। अधिक कोण। तीसरा विकल्प है समकोण। समकोण। और लास्ट डी विकल्प है वृत्त कोण। वृत्त कोण। तो इन चारों विकल्पों में से हमारा सही आंसर क्या होगा? इस चित्र को देख करके बताना है। तो यहाँ इस चित्र को देख करके आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? अधिक कोण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। तो दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है? दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है? तो यहाँ एक ये आकृति बनी हुई है। इस प्रकार ये क्या है? एक आकृति है। अब इस आकृति में बताना कौन सा कोण होगा। तो पहला विकल्प है न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा विकल्प है समकोण।
समकोण। उसके बाद तीसरा विकल्प है वृत्तकोण। वृत्तकोण। और डी ऑप्शन में है आपका अधिक कोण। अधिक कोण। तो चित्र को देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह कितने अंश का कोण बन रहा है। तो वेट करते हैं आपके आंसर का। तो आप सभी का जवाब आ रहा है कि सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा सी। कौन सा बनेगा? वृत्तकोण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एक समकोण एक समकोण एक समकोण और एक सरल कोण। सरल कोण। सरल कोण में कितना 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 अंतर होगा। कितना अंतर होगा। तो एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर होगा, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ समकोण है। समकोण पहले दिया एक समकोण। तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। उसके बाद क्या दिया है? सरल कोण। तो यहाँ लिखेंगे सरल कोण। सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। तो हमें क्या बताना है? इसका अंतर। तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर सरल कोण और माइनस सरल कोण माइनस समकोण। समकोण। तो सरल कोण कितने का बना? 180 का। 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कितना आया? 90 डिग्री। तो आशा करते हैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक एक समकोण एक समकोण तथा एक सरल कोण का योग बराबर है। तो एक समकोण और एक सरल कोण का योग जो बराबर है। तो यहाँ योग निकालना, तो लिखते हैं पहले समकोण और योग का मतलब प्लस और सरल कोण। तो समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। समकोण 90 डिग्री का और सरल कोण 180 अंश का। तो जब हमने इन दोनों को क्या किया? जोड़ दिया या ऐड किया, तो यहाँ बना हमारा 270 डिग्री। अब विकल्प दिए गए हैं
विकल्प पहला है तीन समकोण, तीन समकोण। उसके बाद विकल्प दूसरा है दो समकोण, दो समकोण। उसके बाद विकल्प सी है चार समकोण, चार समकोण। उसके बाद विकल्प नंबर डी दिया है पांच समकोण, पांच समकोण। तो यहाँ बताना है कि ये एक समकोण और एक सरल कोण मिल करके इनमें से कौन से ऑप्शन के बराबर होगा। अगर हम यही बात करें पहले ऑप्शन की, तो 3 गुणा समकोण कितने का होता है, 90 का। तो 3 गुणा 90 तो कितना बना, 270। यदि दूसरे कोण की बात करें 2 गुणा 90 तो कितना बना, 180 अंश। कोण 4 की बात करें, चार समकोण की, तो कितना बनेगा, 9 चौक 36, 360 डिग्री अंश। और यहाँ 5 गुणा 90 डिग्री की बात करें तो 5 0 0 और 5 9 45, 5 9 45। तो ये हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। तो बताओ कौन से विकल्प में 270 है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर आया वो आया हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की ओर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 का पहला सवाल। तो टाइप नंबर 2 का पहला सवाल है 60 डिग्री के 60 डिग्री कोण कोण के पूरक कोण कोण का मान बराबर होगा। तो यहाँ 60 डिग्री के पूरक कोण का मान बताना है। तो यहाँ इसको हल करेंगे। 60 डिग्री कोण का पूरक कोण। तो पूरक कोण हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री में से जो दिया गया कोण है, कौन सा कोण दिया है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस। तो आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। तो अब यहाँ फाइनल आंसर बन चुका है 60 डिग्री का कोण का पूरक कोण कितना होगा, 30 डिग्री। ये क्या बना हमारा आंसर। अब इसके बाद टाइप 2 का दूसरा सवाल और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। एक कोण का पूरक, एक कोण का पूरक उसका दो गुना है, दो गुना है तब कोण क्या है, कोण क्या है। तो मान लेंगे पहले कोण कितना है, एंगल जो बन रहा है वो कोण बराबर माना एक्स। अब उसका पूरक कोण का पूरक, तो लिख देंगे कोण का पूरक। तो यहाँ बताएगा एक कोण का पूरक उसका दुगुना है। तो इसका पहले कोण का पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस एक्स
और ये क्या बता रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका क्या है, यो दुगना है, तो क्या कर देंगे 2 से गुणा, यानी एक कोण और उसका पूरक उसका दुगना है, तो दुगना बना। आगे चलते हैं, तो यहाँ अभी लिखेंगे नहीं इसको, यहाँ मानना कोण, कोण बराबर एक्स, कोण का पूरक कोण 90 माइनस एक्स। अब इसको करते हैं आगे सॉल्यूशन। तो यहाँ प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार ये जो कोण है, कोण बराबर है आ जाएगा पूरक कोण या कोण का पूरक कोण। तो ये पूरक कोण जो है ये ऑलरेडी क्या है, इससे दुगना है, तो इसे बराबर करने के लिए दुगना किसको करेंगे, 2 गुणा कोण। तो 2 गुणा ये पहला कोण है कौन सा, एक्स, बराबर पूरक कोण कितना हमारा इसका 90 माइनस एक्स, तो यह बना 2x, और ये x जब बराबर से दूसरी साइड आएगा तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस एक्स बराबर 90। तो यहाँ कितना बना 3x बराबर 90, तब x बराबर 90, और ये 3 कहाँ चला जाएगा अपोन में, तो 3 से जब ये डिवाइड होगा 3 ही का ना 3, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। अतः कोण बराबर 30 डिग्री, ये क्या आ गया आपका आंसर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। दो पूरक कोणों में दो पूरक कोणों में 10 डिग्री का अंतर है। 2 पूरक कोणों में 10 डिग्री का अंतर है। दोनों कोणों की माप कितना होगा, दोनों कोणों का माप कितना होगा। तो यहाँ 2 पूरक कोण हैं जिनमें 10 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ मान लेंगे पहला कोण बराबर x डिग्री, तब पूरक कोण बराबर 90 माइनस एक्स, सॉरी 2 पूरक कोणों में 10 डिग्री का अंतर है, तो ये दूसरा कोण जो बनेगा x प्लस 10 डिग्री, तो यह इसको लिख सकते हैं दूसरा कोण या पूरक कोण। अब प्रश्नानुसार तो हमें बताना है दोनों कोणों की माप क्या है, अलग अलग कोण निकालने हैं। तो हम जानते 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब 2 कोण पूरक कोण होते हैं तब उन दोनों का योग होता है 90 डिग्री। तो पहला कोण कितना एक्स हो गया, यहाँ दोनों में अंतर 10 का था, तो दूसरा कोण बना हमारा x प्लस 10, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 10 बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से कितने x हैं, ये 2, तो बना हमारा 2x बराबर ये प्लस
दूसरी ओर जा कर के क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो 90 डिग्री और -10 डिग्री, तो कितना बचा, 2x बराबर 80 डिग्री। तो यहाँ x बराबर 80 डिग्री और बटे 2, 2 से कितनी बार कटा, 40 बार। तो यहाँ x बराबर कितना आया, 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो पहला कोण, यहाँ पहला कोण, तो पहला कोण बना हमारा 40 डिग्री। और दूसरा कोण बना हमारा 40 + 10, तो दूसरा कोण कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये दोनों कोण के मान आ गए, पहले कोण का मान 40 और दूसरे कोण का मान 50। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोण का पूरक, एक कोण का पूरक कोण, एक कोण का पूरक कोण, उसका 5 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो माना कोण कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी कोण बना x डिग्री। उसका पूरक कोण, तो पूरक कोण कितना बना, 90 - x। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो कोण है, ये कोण इसका एक पूरक कोण है, इसी कोण का कितना 5 गुना। तो कोण बराबर पूरक कोण। अब पूरक कोण, इस कोण का क्या 5 गुना, ये तो 5 गुना ऑलरेडी है, तो हम 5 से किसको गुणा कर देंगे, कोण को। तो यहाँ बनेगा 5 गुना, ये कोण की वैल्यू कितनी, x डिग्री, तो लिखेंगे x डिग्री बराबर पूरक कोण कितना, 90 - x डिग्री। अब ये माइनस का x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये बना 5x डिग्री प्लस ये x डिग्री आया बराबर 90 डिग्री। 5 × 6 कितना बना, 6x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 90 डिग्री और बटे 6, 6 से ये कितनी बार कटेगा, या भाग कर लेंगे इस प्रकार से, 6 ही का ना 6 माइनस कितना बचा 3, अगली संख्या 0 और 6 पंजे 30, तो -0, ये क्या बना शेषफल। और ये कितने डिग्री का कोण है, 15। तो 6 से 90 कितनी बार आया, 15 बार। तो x डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। तो कोण कितना हुआ, कोण बराबर 15 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो कोण ही पूछा गया था हमसे, कोण ही आ गया हमारा 15 डिग्री। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दो पूरक कोणों में 60 डिग्री का अंतर है।
अंतर है दोनों तो दोनों दोनों कोणों कोणों का मान दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ले लेंगे पहला कोण। पहला कोण, तो पहला कोण कितना है? x डिग्री। दूसरा कोण तो दूसरा कोण बनेगा हमारा x प्लस 60। तो दोनों में क्या एक अंतर है? 60 का। तो अंतर होगी 60 का। ये कोण कैसे हैं? पूरक। तो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? हम जानते हैं, दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो पहला कोण x प्लस दूसरा कोण x प्लस 60 बराबर 90। तो यहाँ 2x प्लस 60 बराबर 90। तो यहाँ से 2x, ये 60 क्या आएगा? प्लस का। ये अदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इजिकल टू 90 माइनस 60। तो 2x बराबर 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 30 डिग्री। अब x बराबर 30, ये दो क्या में था? गुणा में। दूसरी साइड गया तो क्या में हो गया? बटे में। दो से हमने इसको क्या किया? भाग। तो दो ही करना, दो दो पंजे 10। या इस प्रकार भाग कर लेंगे 30 को 2 से। दो ही खाना 2 माइनस 1 बचा। अगली संख्या 0 और 2 पंजे 10। 2 पंजे 10 माइनस 0। ये क्या बना? शेष फल। तो 15 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। तो पहला कोण है, लिखेंगे पहला कोण बराबर 15 डिग्री जो दिए रखा था। दूसरा कोण बराबर x प्लस कितना था? 60। तो यहाँ 15 प्लस 60, तो 15 और 60 की मिलाकर के कितना बना? 75 डिग्री। तो पहला कोण 15 और दूसरा कोण 75। ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 3 की ओर। तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर है, तब प्रत्येक कोण की माप की माप कितनी होगी? प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? तो यहाँ लिखें पहला संपूरक। तो दो संपूरक कोण है, तो इसमें ये लिख लेंगे बस पहला कोण। पहला संपूरक कोण कितना मान लेंगे? x। और दूसरा कोण कितना मान लेंगे? x प्लस 20 डिग्री। इसको ये भी लिख सकते हैं पहला
संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण या पहला कोण, इसको दूसरा, ऐसे इसको लिख लेंगे दूसरा संपूरक कोण। तो दूसरा संपूरक कोण क्या हो जाएगा, ये दूसरा कोण। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। दोनों संपूरक कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ x प्लस 20 डिग्री बराबर कितना बना, 180 अंश। 180 अंश बना दोनों संपूरक कोणों का योग। तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, x जुड़ जाएंगे। ये जो 20 है ये प्लस का इधर और इस और आके बराबर से दूसरी साइड आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 180 डिग्री और -20, तो 2x बराबर कितना हो गया, यहाँ 160। अब x बराबर 160 डिग्री और बटे 2, 2 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, 80 बार। x बराबर कितना बना, x बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो यहाँ पहला कोण, पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण बना 80 डिग्री और दूसरा संपूरक कोण बराबर, दूसरा कितना था, x प्लस 20। तो यहाँ 80 प्लस 20 तो कितना बना ये, 100 डिग्री। तो हमारे ये दोनों संपूरक कोण निकल गए, एक निकला 80 डिग्री और दूसरा 100। ये क्या आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम टाइप 3 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दो संपूरक कोणों में 80 डिग्री का अंतर है, तो प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी। क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना। तो लिख लेंगे पहला संपूरक कोण, बराबर x डिग्री। दूसरा संपूरक कोण बराबर x प्लस 80 डिग्री। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो पहला संपूरक कोण x बना प्लस दूसरा संपूरक कोण x प्लस 80।
डिग्री बराबर 180 अंश। तो यहाँ x और x मिला के कितना हुआ 2x, और ये जो 80 है बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो बराबर 180 और माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ 2x बराबर कितना बचा 100। अब x बराबर 100 और ये 2 क्या में आ गया अपॉन में बटे 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री, 50 डिग्री x बराबर। तब पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण बराबर 50 डिग्री। उसके बाद दूसरा संपूरक कोण बराबर 50, सॉरी x प्लस कितना था x प्लस 80 डिग्री, तो हम रखेंगे 50 डिग्री प्लस 80। तो इन दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद बना हमारा 130 डिग्री। तो हमारे प्रत्येक कोण की माप, पहले कोण की माप 50 और दूसरे कोण की माप 130। ये क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं संपूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 4 की ओर, और देखते टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है निम्न आकृति में x का मान है। निम्न आकृति में x का मान है। तो यहाँ ये आकृति बनी हुई है। ये बी पॉइंट है। उसके बाद यहाँ ये सी पॉइंट। उसके बाद ये क्या है डी पॉइंट। तो यहाँ इसकी वैल्यू x डिग्री, इसकी वैल्यू 2x, और यहाँ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एंगल है ये कितना है 3x। और उसके बाद यहाँ जो एंगल बना है ये एंगल ये एंगल बना 120 डिग्री। तो हम अगर इसको पूरा कर देंगे पूर्ण कोण बन जाएगा, और पूर्ण कोण का वैल्यू कितनी होती है 360। तो हम रखेंगे पहले ये वाला एंगल कोण x प्लस ये कोण 2x प्लस ये कोण 3x और प्लस कोण 120 डिग्री। तो ये सभी मिला करके ये बना है 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे।
तो ये बना 2, ये 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बना 3x डिग्री प्लस 3x डिग्री, और ये 120 इधर जा कर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ 360 डिग्री माइनस 120, तो यहाँ 3 और 3 कितना बना 6x डिग्री बराबर 0। 6 में से 2 माइनस करा 4, और 3 में से 1 गया 2, तो कितना बना 240। तो x डिग्री बराबर 240 डिग्री और अपोन में 6 से 240 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना बनेगा 6 चौक 24, तो कितना आया x बराबर 40 डिग्री, x बराबर 40 डिग्री, जो हमें इस आकृति में x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये आया हमारा आंसर 40 डिग्री। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोण 1 बराबर 135 अंश, कोण 4 बराबर 45 डिग्री हो तो कोण 2 और कोण 3 की माप क्रमशः क्या होगी, तो यहाँ चित्र दिया है, यहाँ बना कोण 1 और यहाँ है कोण 3 और यहाँ कोण 4 और यहाँ कोण 5। तो यहाँ कोण 1 बराबर दिया है 135, तो यहाँ आकृति के अनुसार कोण 1 बराबर कोण 3, ये कोण 1 बराबर कोण 3 किस वजह से शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण 1 कितना 135 बराबर कोण 3, तो कोण 3 की वैल्यू कितनी निकली, कोण 3 बराबर 135, तो कोण 3 की माप आ गई हमारे पास। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण 5 या कोण 4 बराबर कोण 5, तो कोण 4 बराबर कोण 5 भी कैसे हैं शीर्षाभिमुख कोण, कैसे कोण शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं बराबर। तो यहाँ कोण 5 कितना दिया है, सॉरी कोण 4 कितना दिया 45, तो कोण 4 कितना आ गया 45 डिग्री बराबर कोण 5, तो कोण 5 बराबर कितना आ गया, कोण 5 बराबर 45 अंश। ये क्या आ गया हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। तो यहाँ माप हमसे पूछी थी कोण, तो सॉरी यहाँ लिखने में
गड़बड़ होगी। यहाँ इस 5 की जगह क्या है, 2, क्या है 2, आप 2 कर लेंगे इसको, और यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कर लेंगे, यहाँ भी 2। तो हमसे जो पूछा गया था ये कोण 2 और कोण 3 की वैल्यू पूछी गई थी। तो कोण 2 की वैल्यू कितनी बनी, 45, और कोण 3 की वैल्यू कितनी बनी, 135। ये बना हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीना माचिस की अमीना अमीना माचिस माचिस की तिल्लियों तिल्लियों से ज्यामितीय आकृति आकृति बना रही है वह दो दो तिल्लियों वह दो तिल्लियों को एक दूसरे के लंबवत रखकर निम्न आकृति बनाती है। निम्न आकृति बनाती है। आकृति में एंगल ए ओ बी किस प्रकार का कोण है। किस प्रकार का कोण है। ये चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पहला विकल्प है समकोण। दूसरा विकल्प है न्यून कोण। तीसरा विकल्प है अधिक कोण। उसके बाद डी विकल्प है सरल कोण। तो यहाँ हमें बताना है कि इस आकृति के अकॉर्डिंग ये कोण कौन सा बना। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमीना माचिस की तिल्लियों से ज्यामिति आकृति बना रही है। वह दो तिल्लियों को एक दूसरे के लंबवत, देखो यहाँ लंबवत, तो जब भी लंबवत रखा जाता तो कितने डिग्री का कोण बनता, 90 का। और 90 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं हम, समकोण। तो रखकर निम्न आकृति बनाती है। तो आकृति में ए ओ बी किस प्रकार का कोण है, तो कैसा कोण है बताओ, थ्योरी से पता चल रहा है समकोण। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया वो आया समकोण। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
अब हमारी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 20 पर बहुत जल्द। आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का विश्लेषण बहुत जल्दी आप सभी तक पहुंच जाएगी। आंकड़ों का विश्लेषण से संबंधित जो चैप्टर है इसमें से भी प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। धन्यवाद।